अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। इतना फर्म नहीं हुआ। ओके, फिर से रिपीट। ओके। How exactly to, again, how to नहीं, कोई बात नहीं। डे टू डे लाइफ, हाउ टू यूज। बेस्ट मार्क का मतलब क्या होता है? आपकी दृष्टि में जो ज्ञान दर्शन है, दृष्टि का दो ब्रांचेस है, ज्ञान और दर्शन का एक नाम है दृष्टि, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं विजन। स्पिरिचुअल साइंस इज अ आर्ट ऑफ विजन। वो कभी मन वचन काया की बात नहीं करता है। और विजन में दो ब्रांच है, ज्ञान और दर्शन। उसका एक नाम है दृष्टि या विजन। तो हमको विजन को करेक्ट करना है। किसको करना है? विजन को, जिससे कर्म बने हैं। विजन में अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के रूप में। इसको इरेज करना है। क्या करना है? कैसे इरेज करना है? अगर मेरे मन में विचार आए, अच्छे या बुरे, तो आपको ये करेक्शन करना है विजन में। ये शरीर है, इसका मन है, इसको अच्छे बुरे विचार आता है, मैं उससे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं और विचार करने वाला कुदरती रचना है। फिर जबान बोलने वाला भी कौन है? कुदरती, मैं उससे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। फिर ये क्रिया करने वाला कौन है? कुदरती रचना, मैं शुद्धात्मा हूं। ऐसे सामने वाले बोलते करते, वो भी क्या देखना है? कुदरती रचना। उसके अंदर क्या है? शुद्धात्मा। वो मेरे को देखना, वो माने या न माने वो हमारा सब्जेक्ट नहीं। हमारा ज्ञान दर्शन करेक्ट करना है, उनका करेक्ट करना है कि नहीं करना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? हर अवस्था में अगर ज्ञान दर्शन करेक्ट करेंगे तो नए कर्म, ये बेस्ट मार्ग है। कर्म ही नहीं बनेंगे तो जन्म मरण कैसे होगा? और कर्म बनेंगे पाप या पुण्य का, तो जन्म मरण तो होना ही है। तो कर्म क्यों बनते हैं? अज्ञानता से। और आध्यात्म विज्ञान क्या कहता है? अज्ञान को ही मिटा दो तो कर्म भी नहीं बनेंगे। और अज्ञान कैसे मिटेगा? विद द हेल्प ऑफ सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, नॉट इंडिविजुअल, जो सबके लिए एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये सनातन है, जिसकी उत्पत्ति और नाश कभी होती नहीं। समझ में आया? आया कि नहीं? और कोई प्रश्न करो। तो फिर मोक्ष हो गया, उसके बाद क्या? मोक्ष के बाद क्या? मोक्ष का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस एंड नो सफरिंग। जब बॉडी ही नहीं है तो क्या करना, वो सब्जेक्ट रहेगा नहीं। बॉडी है तो मन वचन काया है, तभी ये प्रश्न होते हैं। जब बॉडी ही नहीं रहेगी, सिर्फ प्योर सोल रहेगा, तो फिर सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? फिर क्या करना है? सोल कुछ करता है बस। तो फिर जब आपको रियलाइज हो गया, सोल ही रियलाइज हो गया, फिर बॉडी को क्या करना है? वो तो सब्जेक्ट नहीं है। आपको क्या करना है? वो भी सब आप तो आपके स्वभाव में है ही। आत्मा तो अपने स्वभाव में ही है। इनको करना नहीं है। हम आत्मा को बिलीव नहीं करते हैं, हम आत्मा की शक्ति को नहीं मानते हैं, हम आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। ये हमारी अज्ञानता है। आत्मा तो है, आत्मा शक्ति वाला भी है। ये हम कौन है? प्रतिष्ठित हम का मतलब होता है जहां तक अज्ञान है वहां तक प्रतिष्ठित आत्मा है। अज्ञान निकल गया तो हम की जरूरत नहीं। हम का मतलब शुद्धात्मा हो गए। मगर जहां तक शुद्धात्मा है, प्रतिष्ठित आत्मा है, वहां तक पहले हम का मतलब शरीर कहता है, अभी वो कहता है हम का मतलब शुद्धात्मा।
तभी तो अज्ञान निकलेगा ना। आत्मा में अज्ञान नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा में अज्ञान है, तभी तो कर्म बनते। तो अज्ञान किसको मिटाना है? प्रतिष्ठित आत्मा को। आत्मा को मिटाना आत्मा में तो है ही नहीं। इज अ कैटलिस्ट, जो मैंने पहले बता दिया। यस और नो? अभी आप सबको मैं एक डेफिनेशन देना चाहता हूं।